तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आईबीपीएस पीओ मेंस का पेपर आपका लाइंड अप है। नेक्स्ट वीक हमारा एग्जाम होना है, सो वी हैव 6 days लेफ्ट फॉर आवर एग्जाम्स। ठीक है, ऐसे में आपकी लास्ट 6 days की इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर ध्यान दे दीजिए। एंड क्योंकि ये लास्ट के 6 days जो हैं ये डिसाइड करेंगे कि किस बच्चे का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अब स्ट्रैटेजी मैटर्स द मोस्ट। ठीक है, तो चलो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। पूरे साल जिसने जो पढ़ना था पढ़ लिया है, अब सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव और आपका जीए का पोर्शन आता है। एंड आप लोग अच्छे से जानते हैं किसका क्या वेटेज है, तो डायरेक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जंप करते हैं। ठीक है, देखो रीजनिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। तो एज यू ऑल नो कि इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है, लाइक पजल्स आती है, मिसलीनियस आती हैं, आउट ऑफ विच जो हमें ध्यान रखना है, अगर किसी ने उनकी प्रैक्टिस नहीं की है फिर भी आप अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं या कर सकते हैं, तो वो आपके ये 4 टॉपिक्स हैं: इनपुट, आउटपुट, कोडिंग, डिकोडिंग, क्रिटिकल रीजनिंग एंड मिसलीनियस। ठीक है, ये आपका मोस्ट ऑफ द वेटेज कंडक्ट करेंगे पेपर के अंदर, तो ध्यान रखना इन चारों के ऊपर आपकी पकड़ होनी बहुत जरूरी है। अगर पजल्स एंड आपको सिटिंग अरेंजमेंट नहीं आता है, डोंट ट्राई कि अभी आप उनको कोशिश करें समझने की, उनको सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, लीव इट। अभी इन 4 टॉपिक के ऊपर कमांड बना लीजिए, क्योंकि ये मैक्सिमम नंबर्स आपके यहीं से अटेन होने वाले हैं। ठीक है, तो आप कैसे सकते हैं, लाइक आप मॉक टेस्ट वगैरह से भी प्रैक्टिस अगर कर ही रहे होंगे, ठीक है। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो मैराथन है स्मृति मैम की, 5 hours 12 minutes की एक मैराथन है, आप उससे जाकर के कवर कर लेना। उस मैराथन में मैम ने सब कुछ कवर किया है, इवन आपको पजल्स और आपको सिटिंग अरेंजमेंट भी वहां से कवर हो जाएगा। बट ये टॉपिक क्योंकि जो हमारे मोस्ट ऑफ द पोर्शन कंडक्ट करेंगे, तो इनकी प्रैक्टिस आप उस मैराथन सेशन से कर लेना। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना चाहिए कि एक्सपेक्टेड पेपर करके चले जाना। जो मॉक दे रहे हैं तो तब तो कोई बात नहीं, बाकी अगर कोई बच्चा ऐसा होता है लाइक मॉक नहीं दे पाता, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक्सपेक्टेड पेपर को जरूर सॉल्व करके जाना। मैं साइड में इमेज लगा रही हूँ, आप वहां से वाली वीडियो को कवर कर लेना। ठीक है, क्वांट के अंदर बात कर लेते हैं। देखो क्वांट के अंदर आपके सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, डीआई आती है, अरिथमेटिक आती है, सब कुछ आता है। बट जो मेन और जो अभी आप कर सकते हैं, अगर किसी को कुछ भी क्वांट के अंदर नहीं आता, जीरो आपकी क्वांट है, तो स्टार्ट कीजिए नंबर सिस्टम और एलजेब्रा, ये 2 टॉपिक, क्योंकि लाइक इससे पेपर में काफी हद तक आएगा। तो आप अपनी सेक्शनल कट ऑफ में डिस्क्वालीफाई ना हो जाए, आपके नंबर अच्छे ना है, इससे बेटर आप इन 2 टॉपिक्स के ऊपर काम कर लो। मोर देन आप अपनी कट ऑफ से, मिनिमम जो कट ऑफ होती है उससे मोर देन स्कोर करके आ जाएंगे। ठीक है, क्वांट के अंदर सेक्शनल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो नंबर सिस्टम, एलजेब्रा, आप ये वाले 2 टॉपिक कर लेना। करेंगे कहाँ से, तो देखो मैराथन बाय हर्षल सर, अभी वो इवन लाइव चल रही है। आपकी अभी मैराथन लाइव चल रही है, तो आप जाकर के वहां से पहले तो ये टॉपिक को कवर कर लेना। सारा कुछ टॉपिक्स कंप्लीटेड है उस मैराथन के अंदर, बट स्टिल नंबर सिस्टम, एलजेब्रा आप इनको जरूर कर लेना। इसके अलावा अगर आपको स्पेसिफिक नंबर सिस्टम या एलजेब्रा के ऊपर एक वीडियो चाहिए, तो मैं आपको प्रेफर करूंगी 3 hours की, शांतनु सर की है, स्पेसिफिकली आपकी एलजेब्रा और नंबर सिस्टम के ऊपर है। इसके करने के बाद आई डोंट थिंक आपको इधर उधर क्वांट के, अगर आपको नहीं आता तो आपको इधर उधर क्वांट में स्विच होने की जरूरत है। अभी जो आता है उसका रिविजन कीजिए, नहीं आता है तो इनकी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, क्योंकि क्वांट और रीजनिंग में हर कोई सेम अटेम्प्ट करके आता है, उसमें कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, इंग्लिश और डिस्क्रिप्टिव की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा गेम चेंजिंग सब्जेक्ट है। मैं हमेशा से बोलती आई हूँ, इंग्लिश और आपका डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, इंग्लिश कैसे करना है, देखो आपने पहले जो करा प्रीलिम्स में वही चीज आपको यूज होने वाली। अब आपको कुछ नया नहीं पढ़ना, और आपने आई थिंक अगर अभी तक कुछ नहीं भी किया है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। आप क्या करिए, रिविजन कर लेना। एक मैं आपको प्लेलिस्ट सजेस्ट कर रही हूँ आपकी, वरुण चित्रा सर की, इसके अंदर 31 वीडियोस हैं। जितनी वीडियोस आप कर सकते हैं इस बीच, इन 6 days के अंदर, आप उतनी कर लीजिए। 31 तो देखो नॉट पॉसिबल कि आप सारी कर पाओ अलॉन्ग विद द रिविजन, तो आपने जितना कर रखा है तो वो तो ठीक ही है। उसके अलावा आप एक बार ये प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, ये प्लेलिस्ट आप कंप्लीट कर लेना, वरुण चित्रा सर की है। बाकी एग्जाम में जाने से पहले 120 रूल्स को एक बार रिवाइज कर लेना, लास्ट 3 months की हिंदू वो कैप पढ़ लेना। ठीक है, और बाकी ये रिवीजन करके चल जाना, क्योंकि देखो मेंस का लेवल ना प्रीलिम्स से काफी हद तक डिफरेंट होता है, तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी अलग काम करेगी। यहाँ पे वो प्रीलिम्स की तरह मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप एक एक करके ग्रामर के कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ के जाइए, नो। अभी आपको 120 रूल्स पढ़ने हैं, लास्ट 3 months की हिंदू वो कैप कर लेना अगर कर पाओ तो, दिस इज ऑप्शनल। बाकी ये वाली प्लेलिस्ट को जरूर से रिवाइज करके चले जाना। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जिसको नहीं आती है प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव और आपका इंग्लिश ये गेम चेंज कर देते हैं आपका पूरा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस आप कहाँ से कर सकते हो, अगर नहीं किया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज से स्टार्ट करो। डेली एग्जाम तक डेली एक ऐसे एक कॉम्प्रिहेंशन दोनों को करना। ठीक है, अब करोगे कहाँ से, कैसे स्टार्ट करना है, क्या कंटेंट हमें लिखना होता है, तो या तो आप निमिषा मैम की या वरुण चित्रा सर की एक वीडियो देख लेना, मैं साइड में इमेज लगा रही हूँ, यहाँ से आप वीडियो कवर कर लेना, आपको आइडिया लग जाएगा कंटेंट कैसे लिखना है, कहाँ से कवर करना है। ठीक है,
अब लास्ट सेक्शन हमारा जीए का, एंड आई थिंक बहुत सारे बच्चों को जीए में ही प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखो, अगर आपको लर्न करने में प्रॉब्लम है, रिटेन करने में प्रॉब्लम है, तो ये सबकी प्रॉब्लम है। हर किसी को करंट अफेयर्स के अंदर ये दिक्कत आती है, कैसे याद करें, इतना करंट अफेयर्स है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने लास्ट 6 मंथ से प्रिपरेशन अच्छे से कर रखी है तब तो आप 6 मंथ्स की कर लीजिए। नहीं करी है तो लास्ट 3 मंथ्स की करंट अफेयर्स को करके जाइएगा। अगर आपने 3 मंथ्स की भी नहीं करी है तो फिर मैं आपको क्या बोलूंगी, लेकिन आप 2 कर लीजिए या फिर आप 1 कर लीजिए। बट ऐसा है कि देखो, ऑनेस्टली बोलूँ तो लास्ट 3 मंथ्स की करंट अफेयर को करके चले जाना। अब देखो, करंट अफेयर्स के अंदर ना बहुत कुछ होता है, बहुत ज्यादा कुछ होता है। करना क्या है, हमें सिर्फ बैंकिंग न्यूज पढ़ के चले जाना, आरबीआई कॉर्नर पढ़ के चलना, गवर्नमेंट स्कीम और कैबिनेट के डिसीजंस, ये पढ़ के चले जाना। मैं साइड में इमेज लगा रही हूँ, आप कपिल काटपाल सर से भी पढ़ लेना, उनके टेलीग्राम पे आपको बहुत सारा पीडीएफ मिल जाएगा। जो वीडियो रिसोर्स इस समय फॉलो नहीं करना चाहते, पीडीएफ से पढ़ लीजिए, क्योंकि देखो वीडियो इज लाइक टाइम टेकिंग, आपको बहुत टाइम लग जाएगा। एंड आप पीडीएफ से करेंगे तो हो सकता है आप जल्दी कर लें। मतलब ऐसा है कि अगर आपको ये एकदम से लर्न नहीं है ना, तो भी आप एक बार इन सबको रीड करके चले जाइए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने एक आधा बार रीड किया होता है तो हमें शायद क्लिक कर जाता है नहीं कि क्या था ये, ठीक है। तो ये टॉपिक्स को पढ़ के जाना, ये मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट है। अगर आप जीके और इंग्लिश में अच्छा कर लेते हैं, या आप रीजनिंग और इंग्लिश में अच्छा कर लेते हैं, किसी भी 2 सब्जेक्ट में आप मोर देन अच्छा कर लेते हैं, तो आई थिंक आईबीपीएस पीओ मेंस क्लियर हो जाएगा। इतनी डिफिकल्टी नहीं आती, क्योंकि मेंस के एग्जाम में कट ऑफ कम जाती है एंड अच्छी खासी वैकेंसीज आ रखी है, 7 के अराउंड वैकेंसीज है। तो इट्स अ गोल्डन चांस, हर एक बच्चा को कम से कम 2 सब्जेक्ट्स तो अपने स्ट्रॉन्ग जरूर बनाइएगा, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।